है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज देखिए, अब आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को लेकर आए हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग को बच्चे बहुत स्वागत है। इसलिए हमारे चैनल को जरूर आप लोग देखें। जो भी हम लोग वीडियो डालते हैं वो आप लोग देखें और सीखने का प्रयास करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे अब आज हम लेके आए हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये मैंने क्लास में चैप्टर आप लोग को खत्म कर दिया गया है। हमने सोचा कि आज आप लोग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कराएं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन लाया है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही बच्चे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करेंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को समझ में ज्यादा से ज्यादा आए बच्चे। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? देखिए एक ऑप्शन शून्य है, एक ऑप्शन अनंत है, एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन है 9 × 10 के पावर 9। तो बच्चे आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि हवा में जो एप्सिलॉन आर, हवा में पूछ रहा है, हवा पूछे चाहे बच्चे निर्वात पूछे, तो हवा या निर्वात में जो एप्सिलॉन आर का मान होता है बच्चे वो 1 होता है। देखिए एक बात हम आप लोग को समझाना चाहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो एप्सिलॉन आर का जो रेंज होता है 1 से बड़ा बराबर एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर से बड़ा बराबर अनंत होता है। तो इसमें आप लोग को ध्यान क्या क्या रखना है। एक होता है बच्चा किसका, एक होता है आपका बच्चे वायु या निर्वात का, और जो बच्चे ये अनंत होता है, अनंत जो होता है ये बच्चे धातु का होता है, एप्सिलॉन आर अनंत। लेकिन अन्य पदार्थ का जो होता है एक और अनंत के बीच में होता है। तो देखिए सबसे पहले कहता है हवा में एप्सिलॉन आर शून्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 से बहुत कम, 1 से कम हो जा रहा है, इसलिए तो ऐसे ही रेंज से बाहर है, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए अनंत, धातु का मैंने अभी बताया अनंत होता है, ये ऐसी गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये तो कभी नहीं हो सकता है बच्चे। होगा तो 1 होगा, अर्थात हवा में एप्सिलॉन आर बच्चे 1 होता है। आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो होता है बच्चे 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र को पता होना चाहिए बच्चे, हम लोग ई से निरूपित करते हैं। एक आवेशित कण पर लगने वाला बल मतलब एफ का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ई, क्यू और एफ में रिलेशन पहले देखिए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो ई होता है वह F/Q होता है, तो लगने वाला बल का मान आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F = QE हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना है। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब Q आवेश को E विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल QE के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन देखिए ए है QE, ऑप्शन बी है Q/E, ऑप्शन सी है E/Q, ऑप्शन सी है √QE। ये सब गलत ऑप्शन है बच्चे, F = QE होगा, ऑप्शन ए होगा। मैंने क्लास में बहुत बार आप लोगों को बताया है। देखिए एकदम हलवा क्वेश्चन आ गया, बार बार 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते रहता है, इसलिए आप लोग को चाहिए कि हमारी बातों को बढ़िया से सुनेंगे। देखिए कहता है बच्चे क्वेश्चन 3, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, आप लोगों को पहले ध्यान देना है। तो पहले बताइए विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, इसका मान हम लोग, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है बच्चे वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया होता है उसका जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसी से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चे तो ये बन जाता है E cos थीटा। अब एक बात समझिए, इसका तो मात्रक पूछ रहा है, तो सबसे पहले E का मात्रक, तो E का 2 मात्रक होता है। पहले E बराबर तो एक F/Q होता है और एक E बराबर फॉर्मूला होता है -dV/dx विभव प्रवणता के फॉर्मूला से। तो ऐसी कंडीशन में यहां से मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि dV विभव है, विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट, dx दूरी है, दूरी का ऐसे मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। और यहां से ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसमें कोई एक लेके चलिए। देखिए जनरली यहाँ पे वोल्ट का ही ऑप्शन का प्रयोग किया है, इसलिए क्यों नहीं हम इस ऑप्शन, इस मात्रक से लेके चलते हैं। चलिए देखिए E के जगह पर वोल्ट प्रति मीटर, ये तो एरिया है, एरिया का क्षेत्रफल आप लोग को पता है मीटर स्क्वायर, एरिया का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर। और ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट मीटर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी है, ऑप्शन यहाँ पे सी जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर ऑप्शन सी जाएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि संबंध Q बराबर एनी, ध्यान दीजिए, में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। n का मान कौन संभव नहीं है? आप लोग को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू मैंने एनी पढ़ाया था, जहां जो Q है वो आवेश है और n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो n का वैल्यू होता है वो हमेशा इंटीजर्स में होता है, पूर्णांक में होता है, पूरा पूरा होता है। लेकिन देखिए बच्चे, n का मान यहाँ पे देखिए 4 है, जो एकदम सही होगा, लेकिन इन का मान संभव नहीं है। ये है वाला नहीं चुनना है बच्चे, नहीं है वाला चुनना है, इसलिए 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पूरा पूरा है। हमें नहीं वाला पूछ रहा है बच्चे, इसलिए सही ऑप्शन बच्चे सी जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब देखिए, सबसे पहले आवेश का वितरण में मैंने 3 वितरण आप लोग को बच्चे पढ़ाया था, एक याद रखिएगा। सबसे पहले एक मैंने पढ़ाया था लेमडा, एक पढ़ाया था सिग्मा और एक पढ़ाया था रो। लेमडा बराबर बच्चे Q बाई एल, सिग्मा बराबर Q बाई ए और रो बराबर Q बाई भी होता है। इसको हम लोग कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व, इसको हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व और इसे हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। देखिए, कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है? तो आवेश का तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है और सिग्मा बराबर Q बाई ए। मिला दीजिए ऑप्शन, कुल आवेश बटे कुल लंबाई, कभी नहीं कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है, ये कभी नहीं कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। देख लीजिए, मिल गया, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन बी, कुल आवेश बटे कुल धारिता, बहुत गलत है। कुल आवेश बटे कुल आयतन, एक कुल आवेश बटे कुल आयतन तो बच्चे ये रो के बराबर होता है, अर्थात आवेश का ये आयतन घनत्व होता है, एक कभी नहीं होगा। ऑप्शन बच्चे जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे। कहता है किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रवैधता एप्सिलॉन आर होती है, तो किसी माध्यम की जो आपेक्षिक प्रवैधता जो एप्सिलॉन आर होता है वो किसके बराबर होता है, ये बच्चे आप लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात आप लोग को पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। आप लोग को बहुत बार मैंने पढ़ाया है, या किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता ई जो होता है एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन नॉट होता है। जब हम यहाँ से एप्सिलॉन आर निकालेंगे तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे